माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन करने हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कर चुके थे। तो चलिए, हम लोग का क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये एक टीवी टावर है। ये क्या है? एक नहर के ये में क्या है? ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने एक दूसरे टावर के सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो क्या है? आपका 60 डिग्री है। तो बोल रहा है कि इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी पर क्या बोल रहा है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का है। अब बोल रहा है कि आकृति क्या है आपका 9.12 में। ये क्या है? आकृति है आपका, आकृति 9.12 इसमें बोल रहा है। ये आकृति का नाम दिया हुआ है, आकृति आपका। टावर की ऊंचाई, ये टावर का जो ऊंचाई है ये भी है। इसको हम लोग एच मान लेंगे, एच मीटर मान लेंगे। और क्या हो रहा है कि नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और बीसी जो है वो क्या है? नहर की चौड़ाई है। इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स मीटर। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को? इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे, माना कि टावर की ऊंचाई क्या है? आपका टावर माना कि टावर की ऊंचाई जो है हम लोग का क्या है? बराबर ए बी बराबर में हो जाएगा एच मीटर। और क्या निकालना है हम लोग को? नहर की चौड़ाई, ये बीसी। तो लिखेंगे नहर नहर की चौड़ाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीसी या तो सीबी, कुछ भी लिखिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स मीटर, एक्स मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हम लोग का? सी डी या डीसी, कुछ भी लिखिए। सी डी लिखते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 मीटर। ये हम लोग का है क्या? 20 मीटर। तो चलिए हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसमें ए बी सी में। ये हम लोग का है समकोण त्रिभुज ए बी सी। अब क्या बोल रहा है कि ए बी बटे क्या हो जाएगा? बी सी या सी बी। ये क्या हो गया? ये हो गया हम लोग का लंब, ये हो गया हम लोग का आधार, और ये वाला जो है ये हम लोग का क्या? कर्ण है। उस हिसाब से हम लोग निकालेंगे क्या? tan कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। इम्प्लाइज दैट ए बी दिया हुआ है हम लोग का एच, बी सी कितना है? एक्स। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब क्या करेंगे? कॉन्जुगेट गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। एच कौन इस नीचे को मिल गया 1 है, यानी जब मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो एच ही होगा। इसके साथ इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 एक्स हो जाएगा। एच का वैल्यू हम लोग का। अब नेक्स्ट जो है हम लोग का, फिर से निकलते हैं अगेन, पुनः क्या निकालेंगे? समकोण त्रिभुज किसमें? समकोण त्रिभुज जो है हम लोग का, समकोण त्रिभुज ए
बी डी में, चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसमें एंगल बी जो होगा वो क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री होगा। यहाँ भी वैसे ही होगा, क्या हो जाएगा आपका एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। अब क्या करना है हमको, ए बी बटे क्या हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 डिग्री। इम्प्लाइज दैट ए बी का मान हम लोग का दिया हुआ है एच, बी डी मतलब क्या है, बी डी मतलब हो जाएगा हम लोग का बी सी प्लस में हो जाएगा हम लोग का सी डी या डी सी, कुछ भी लिखिए, सी डी ही लिखते हैं हम लोग। इज इक्वल टू हो जाएगा tan इस डिग्री का मान कितना होगा 1/√3। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं फिर, नेक्स्ट इम्प्लाइज दैट एच बटे बी सी का वैल्यू जो है वो क्या है x, और सी डी जो है वो क्या है 20 मीटर, इज इक्वल टू में हो जाएगा 1/√3। अब क्या करना है, इसको फिर यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करते हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कैसे गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। इसके साथ इसका होगा और इसके साथ इसका होगा। चलिए क्या हो जाएगा √3 एच हो जाएगा, इसके साथ गुना करेंगे तो फिर इसके साथ हो जाएगा इसका, तो क्या हो जाएगा ऑन इंटू एक्स प्लस में हो जाएगा आपका 20, इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, कैसे इसको गुना कर लेंगे तो एक्स प्लस 20 बटे में हो जाएगा √3। अब बोलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एज का वैल्यू जो है रखेंगे। ठीक है, चलिए रखिए, तो एज का वैल्यू कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा, इज इक्वल टू में हो जाएगा x प्लस 20 बटे में हो जाएगा √3, इम्प्लाइज दैट, अब नीचे कुछ नहीं होगा, क्या है ऑन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कंजुगेट गुना, सॉरी इसको क्या करेंगे कैंचा गुना करेंगे। अब √3 और √3 को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको लिखिए फिर से x के साथ फिर, और इसका इसके साथ हो जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 20, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, x है यहाँ इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा x प्लस 20, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा x वाले को हम लोग क्या करेंगे एक तरफ लाएंगे तो ये प्लस है, इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, इस साइड बचेगा 20। अब इसे इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 में 3x में 1x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये क्या है सब गुना है तो राइट साइड में जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, 2 का 2 10 दूना 20, यानी हो जाएगा आपका देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या है हम लोग का 10 मीटर। ये है हम लोग का नहर की चौड़ाई। और फिर हम लोग को निकालना है क्या, कि हम लोग का जो मीनार है, मीनार का जो हाइट है 23 मीटर, इसको हम लोग को निकालना है। तो चलिए हम लोग निकलते हैं, किसी भी एक में हम लोग रख देंगे तो मेरा निकल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, अरे इसको इक्वेशन 1 मानते हैं तो फिर हम लोग लिख देंगे कि समीकरण समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए रखिए समीकरण में इसका मान, समीकरण क्या है h इज इक्वल टू हो जाएगा √3x, इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू हो जाएगा
√3 इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग का आया कितना 10 आया है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ 10। देयरफॉर हम लोग का आया h इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ये आया हम लोग का आंसर, ये मीनर का ऊंचाई या हाइट। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर मीनर मीनर की ऊंचाई क्या है हम लोग का बराबर AB इजिकल टू एच का वैल्यू आया कितना 10√3 मीटर। ये आया एक आंसर। दूसरा हो जाएगा हम लोग का और नहर नहर की चौड़ाई इजिकल टू क्या हो जाएगा BC इजिकल टू क्या हो जाएगा x इजिकल टू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना आया है 10 मीटर 10 मीटर। ये आया हम लोग का एक्यूरेट आंसर। ठीक है, यही हम लोग को निकालना था आज का सवाल में, क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, ये हम लोग का आया राइट आंसर। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन करेंगे।